नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और इस पहले मुकाबले ने बता दिया कि इस बार जीत आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के नए कप्तान केएल राहुल ने इस बार ले लिया है एक ऐसा बड़ा फैसला जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले मुकाबले में जिन खिलाड़ियों का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, जिनके प्रदर्शन ने हमें निराश किया, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनके स्थान पर शामिल किए गए हैं ऐसे ऐसे घातक, विस्फोटक और फॉर्म में चल रहे धुरंधर खिलाड़ी जो आते ही मैदान में आग लगा देंगे, जिनके चौके की आवाज स्टेडियम और पूरे टीवी स्क्रीन पर सुनाई देगी। दोस्तों, अब बात सिर्फ जीत की नहीं है, अब बात है इस सीरीज को अपने नाम करने की, क्योंकि ये वनडे सीरीज अब पहुंच चुकी है अपने निर्णायक मोड़ पर, जहां एक एक गलती, एक एक चूक पूरा सपना तोड़ सकती है। इसीलिए केएल राहुल ने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों की वापसी करवाई है जो हाल ही में जब भी उतरे थे मैदान पर, उन्होंने गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी है। और गेंदबाजी में भी इस बार ऐसे तेज धार वाले हथियार उतारे गए हैं जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर सीधा वार करेंगे। और इस दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ही मैदान का माहौल तप चुका है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका समझ चुका है कि अब सामने वही इंडिया की टीम है जो किसी भी कीमत पर खेल पलट सकता है। ऐसे में दोस्तों, आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस सीरीज का दूसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इसका लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर किया जाएगा और आप इसे फ्री में कैसे देख सकते थे, सब कुछ आगे इसी वीडियो बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार केएल राहुल की कप्तानी में भारत अपनी सरजमी पर साउथ अफ्रीका को कुचलकर इस सीरीज पर जीत हासिल कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पहले मुकाबले में दोनों ही टीमों ने जीत के लिए जान लगा दी थी। ऐसे में अब बारी है इस सीरीज के सबसे अहम मुकाबले यानी दूसरे वनडे मुकाबले की। करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि यह मुकाबला तय करेगा कि सीरीज का रुख किस दिशा में जाएगा। ऐसे में अगर बात करें इस दूसरे धमाकेदार मुकाबले की, तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर 2025 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 से डी से शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक 1 बजे किया जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस ऐतिहासिक टक्कर को कहां लाइव देखा जा सकता है, तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच का लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके साथ ही आप इसे डीनी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं। यानी क्रिकेट का मजा टीवी पर और मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले के रोमांच की। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का रिश्ता मैदान पर हमेशा से बेहद खतरनाक रहा है, जहां एक एक रन और एक एक विकेट की लड़ाई दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आखिरी गेंद तक लड़ने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में इस मैच की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच इस सीरीज को जीतने का सपना है और जो टीम इस दूसरे मुकाबले में जीत हासिल करेगी, वही सीरीज में बढ़त बनाकर मानसिक रूप से भी आगे निकल जाएगी। ऐसे में दोस्तों, रायपुर का यह मैदान बल्लेबाजों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण कहा जाता है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, वहीं मैच के बीच में स्पिनर्स का रोल भी मैच का रुख बदल सकता है। और अगर बात करें यहां के मौसम की, तो ड्यू फैक्टर दूसरी पारी में गेंदबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में कप्तान केएल राहुल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि टॉस जीतकर पहले क्या चुना जाए, बल्लेबाजी या गेंदबाजी।
वही दोस्तों, भारतीय टीम का जोश इस समय आसमान छू रहा है। हाल ही में टीम ने जिस तरह प्रदर्शन किया है, उससे हर भारतीय फैन को उम्मीद है कि इस मुकाबले में टीम इंडिया दमदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को उसके ही घर में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। विराट कोहली का फॉर्म, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली दमदार सोच और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदें सब मिलकर टीम इंडिया इस मैच में खेल का पूरा पासा पलट सकती है। जबकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम भी इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो अब देखना यह होगा कि क्या कप्तान केएल राहुल की अगुवाई में भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमा सकती है, को बराबरी पर ले आएगी, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम एक और जीत के साथ सीरीज को अपने नाम करने की ओर पहला कदम बढ़ा देगी। क्या भारत रायपुर में इतिहास रच पाएगा कि नहीं, और विरोधी टीम की कमर तोड़कर जीत का रास्ता आसान बना पाएगा कि नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर में बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल ने अपने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में किन किन दिग्गज और विस्फोटक 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी भारतीय टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी की। तो दोस्तों, कप्तान केएल राहुल ने 2 सलामी बल्लेबाज को ओपनिंग में शामिल है। इसमें सबसे पहला नाम आता रोहित शर्मा का। आपको बता दें कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और अनुभवी ओपनर बल्लेबाज में से एक है, और रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भारी स्थिति में अपना संयम नहीं खोते हैं, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। खासकर दोस्तों, रोहित शर्मा मैदान पर आते ही बिना डरे बड़े शॉट खेलते हैं, और क्रीज पर टिक जाने पर तो रोहित शर्मा को आउट करना बड़े से बड़े गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, क्रीज पर टिक जाने के बाद रोहित शर्मा अपने बल्ले से एक लंबी और गेम चेंजर पारी खेलते हैं, और यह कारनामा रोहित शर्मा लगातार भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप सभी ने हाल फिलहाल में हुए साउथ अफ्रीका खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में देख चुके थे, जहां पर रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक पारी खेली और 51 गेंद को खेलकर 5 चौके और 3 की मदद से 57 रन की एक जबरदस्त पारी खेलकर टीम को मजबूती प्रदान की थी। इनके अलावा अभी तक रोहित शर्मा भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में टोटल 267 वनडे मुकाबले खेले हैं, और उन 267 वनडे की 68 पारी में बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 37 शतक और 39 अर्धशतक की मदद से 1370 रन बना चुके हैं। और यह आंकड़ा दर्शाता है कि रोहित शर्मा का प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बैटन में बल्लेबाजी करते हुए कितना खतरनाक रहता है। ऐसे में दोस्तों, रोहित शर्मा चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भी एक विस्फोटक पारी खेले और टीम को जीत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सलामी बल्लेबाज की। तो दोस्तों, कप्तान केएल राहुल ने ओपनिंग में एक ऐसे युवा खिलाड़ी को शामिल किया है जिसने बहुत ही कम समय में अपने तूफानी अंदाज से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के एक उभरते हुए विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है। बेहद कम उम्र में वह काम कर चुके हैं जो कई दिग्गज खिलाड़ियों को करने में सालों लग जाते हैं। दोस्तों, यशस्वी की सबसे बड़ी ताकत है उनका बिना डरे आक्रामक अंदाज से खेलना, चाहे सामने कोई भी गेंदबाज क्यों ना खड़ा हो। और खासकर दोस्तों, तेज गेंदबाजों के सेपने भी यशस्वी जायसवाल बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि उन्हें मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाकर दबाव में डाल देते हैं। हाल फिलहाल में हुए पहले वनडे मुकाबले में भी यशस्वी का प्रदर्शन शानदार रहा था, जहां उन्होंने तेज शुरुआत करते हुए भारत को दमदार ओपनिंग दी थी और अपनी छोटी लेकिन कमाल की पारी से दिखा दिया था कि वह किसी भी मैदान पर बड़ा धमाका कर सकते हैं। बात अगर उनके वनडे करियर की करें तो अब तक यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए जितने भी अवसर मिले हैं, उनमें उन्होंने अपने बल्ले से गजब का प्रभाव छोड़ा है। तेज रन बनाना हो, पावर प्ले में बाउंड्री की बारिश करना हो, या फिर बड़े टारगेट का पीछा करना हो, यह युवा बल्लेबाज हमेशा आगे रहता है।
यशस्वी जायसवाल आने वाले मुकाबलों में सिर्फ रन बनाने ही नहीं बल्कि बड़े स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि केएल राहुल और पूरी भारतीय टीम उनसे उम्मीद लगाए बैठी है कि वह दूसरे डे मुकाबले में भी अपने बल्ले का असली जलवा दिखाते हुए टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर बल्लेबाजी करने वाले उस खिलाड़ी की जो मैदान पर आते ही खेल का पूरा माहौल बदल देते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। और विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब टीम दबाव में होती है तब विराट और भी ज्यादा खतरनाक रूप में नजर आते हैं। वह परिस्थिति को समझते हैं, गेंदबाजों को पढ़ते हैं और फिर अपनी शानदार कवर ड्राइव और स्ट्रीट शॉट्स की बारिश कर देते हैं। दोस्तों, विराट कोहली जब क्रीज पर जम जाते हैं तो उन्हें आउट करना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहता। वह मैच को अंत तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। खासकर चेस करते समय तो विराट कोहली एक दमदार मैच फिनिशर बन जाते हैं और यह बात दुनिया कई बार मोप चुकी है। और दोस्तों, अगर बात करें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले की, तो वहां भी विराट कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का जलवा दिखाया था, जहां उन्होंने 120 गेंद को खेलकर एक बेहतरीन 135 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में 135 रनों पर ऑल आउट कर दिया। उनके बल्ले से 11 चौके और 7 भी निकले, जिसके कारण भारतीय टीम को एक स्थिर शुरुआत मिलती रही और रन गति भी बनी रही। ऐसे में विराट कोहली भी दूसरे वनडे मैच में भी वह शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक और बड़ी जीत दिलाए। भारत की पकड़ और भी मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों, अब बात करते हैं टीस इंडिया के चौथे बल्लेबाज की। तो चौथे नंबर पर उत्तरा गायकवाड़ को भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, यह नाम भारतीय क्रिकेट में नई उम्मीद, नई चमक और नए युग का प्रतीक बन चुका है। उत्तरा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही अपनी शालीनता और क्लास से गेंदबाजों के दिल दहला देते हैं। क्योंकि दोस्तों, उत्तरा को हर शॉट यह बता देता है कि तकनीक और टैलेंट किसी भी तेज गेंदबाजी के तूफान के सामने दीवार बन सकता है। और दोस्तों, हाल ही में हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले डे मुकाबले में उत्तरा गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत करते हुए एक अच्छी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन वो इसे पारी को आगे बढ़ाने में सफल नहीं रहे। वहीं दोस्तों, आदितेय आर्थुरा ने भारतीय टीम की तरफ से 13 वनडे मुकाबले खेले हैं और 7 अर्धशतक की मदद से 474 रन बनाए हैं। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन दोस्तों, इन रनों में छुपा हुआ है वो भविष्य का तूफान जो कभी भी किसी भी विपक्षी टीम पर बरस सकता है। और यही वजह है कि कप्तान केएल राहुल उन पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि आर्थेसेज में वो काबिलियत है जो मैच को आगे बढ़ाने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले उस खिलाड़ी की जो न सिर्फ बल्ले से योगदान देते हैं बल्कि अपनी शानदार गेंदबाजी से भी मैच का पूरा संतुलन बदलने की क्षमता रखते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की। आप सभी जानते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के सबसे शांत, समझदार और भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो दबाव वाली परिस्थितियों में और भी ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। सुंदर हर बार टीम की उम्मीदों को जिंदा रखते हैं, गेंदबाजों को अपने क्लासिक स्ट्रोक से परेशान करते हैं और बल्लेबाजों को अपनी स्मार्ट ऑफ स्पिन से बांध कर रखते हैं। दोस्तों, जब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना आसान नहीं रहता। वो परिस्थिति को समझकर खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और जहां जरूरत हो वहां बड़े शॉट्स भी आसानी से लगा बैठते हैं। साथ ही गेंदबाजी में भी उनके पास शानदार वेरिएशन है, जिसकी वजह से वो मिडिल ओवर्स में महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हुए मैच का पासा पलट सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले की, तो वहां भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से जलवा दिया था। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले उस खिलाड़ी की जो मैच के निर्णायक मोड़ पर टीस के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की।
आप सभी जानते हैं कि केएल राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से निपुण बल्लेबाजों में से एक है और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव वाली परिस्थितियों में और भी ज्यादा शांत और प्रभावशाली रूप में नजर आते हैं। चाहे टीम ने शुरुआती विकेट गंवा दिए हों या विपक्षी टीम मजबूत साझेदारी बना रही हो, राहुल अपनी समझदारी और अनुभव से टीम को संभालते हैं और महत्वपूर्ण रन जोड़ते हैं। दोस्तों, जब केएल राहुल क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना आसान नहीं रहता। वह गेंदबाजी को पढ़ते हैं, परिस्थितियों का सही अंदाजा लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलकर टीम को स्कोर बोर्ड पर मजबूती दिलाते हैं। खासकर छठे नंबर पर आते समय राहुल की पारी मैच की दिशा बदल सकती है। अगर बात करें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले की, तो वहां भी केएल राहुल ने अपनी छठे नंबर पर बल्लेबाजी का दम दिखाया था। उन्होंने 56 गेंदों में 60 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 शामिल थे। इस पारी की वजह से भारतीय टीम को मध्यक्रम में मजबूत स्थिति मिली और मैच पर पकड़ बनाने में आसानी हुई। ऐसे में राहुल चाहेंगे कि अगले मैच में भी वह शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाए और इस सीरीज में भारत की पकड़ और भी मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले उस खिलाड़ी की जो मैच के आखिरी ओवरों में टीम के लिए उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय